अगर आप इस आसन को सीखना चाहते हो और इस आसन को करना चाहते हो तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। ये आसन हमारे हाथों की मजबूती भी बढ़ाता है, यानी कि हाथों को मजबूत बनाता है और मन को भी एकाग्र करता है। तो आइए अब जानते हैं कैसे इस आसन का अभ्यास हमको करना है, क्या क्या टेक्निक्स होनी चाहिए, क्या इसके फायदे हैं और क्या क्या हम लोगों को इसमें सावधानियां बरतनी चाहिए। तो जब भी हम बकासन का अभ्यास करते हैं यानी कि बगुले वाली पोजीशन का अभ्यास करते हैं तो इसका सबसे ज्यादा जोर हमारी रिस्ट पर पड़ता है। और यदि आपके रिस्ट कमजोर है और इसका अभ्यास कर रहे हो तो आपको इंजरी हो सकती है, यानी किसी दर्द का आभास हो सकता है, आपको किसी भी प्रकार की इंजरी, चोट इत्यादि लग सकती है। तो इससे पहले हमको अपनी रिस्ट को स्ट्रांग बनाना है। तो आइए जानते हैं कैसे हम अपनी रिस्ट को स्ट्रांग बनाएं। इसके लिए मैंने स्पेशली एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 2 पे है हमारा पूरा हाथ, यानी कि हमारे शोल्डर से लेकर हमारे रिस्ट तक हमने अपने हाथों की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ेगी उसके लिए मैंने भी स्पेशली एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। आप लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे कहते हैं दंडासन। और दंडासन का नियमित अभ्यास करके आप अपने हाथों की, अपने शोल्डर की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। लगभग 10-15 दिनों में काफ़ी हद तक आपके हाथों की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और अब जानते हैं बकासन की टेक्निक्स, कैसे हमने बकासन का अभ्यास करना है। तो बकासन का अभ्यास करने के लिए हमको आना है इस प्रकार से मलासन पर। ये हमारी पोजीशन है और इसके बाद में हमने दोनों हाथों को इस प्रकार से रख लेना है। कम से कम 1 फीट का गैप दोनों हाथों के बीच में होना चाहिए और दोनों हाथों की उंगलियां बाहर की तरफ खुली हुई होनी चाहिए। इसके बाद में हमने अपनी हील को ऊपर उठा के रखा है और थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम आगे की तरफ में जोर डालना स्टार्ट करेंगे। इससे ये होगा कि थोड़ा थोड़ा करके हमारे हाथों पे, हमारे शोल्डर पे हमारी बॉडी का वेट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे जो शोल्डर है, हमारी बैक है, वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगी। इस मोमेंट के लिए हम तैयार कर पाएंगे अपने हाथों को, अपने शोल्डर को और अपनी बैक को। इस प्रकार से हम थोड़ा थोड़ा करके बॉडी का वेट डाल के हाथों की मजबूती बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में करेंगे हम दूसरा अभ्यास। इसके लिए हमने दोनों घुटनों को सीधा कर लेना है, यानी कि इस प्रकार की पोजीशन में आ जाना है हमने, और दोनों हाथों को रखना है नीचे। यदि आप अच्छे से हाथों को नीचे नहीं रख पाते तो प्रयास करना है आपने इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके इसका अभ्यास करके अपनी बैक को भी फ्लेक्सिबल बनाना है, और ताकि जब आपके हाथ नीचे अच्छे से आसानी से पहुंच जाए तो फिर आप अच्छे से बकासन का अभ्यास आगे कर पाएँ। और इसके बाद में हमने इस प्रकार की अवस्था में आना है, दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे और घुटनों को लगाना है अपने अपनी ट्राइसेप्स पर, यहाँ पर अटैच करना है। और इसके बाद में थोड़े से एल्बो मोड़ने हैं और आगे की तरफ इसमें हल्का हल्का करके वेट डालना है। एकदम से दोनों पाँव को लिफ्ट नहीं करना है। कुछ दिन आपने इसी का अभ्यास करना है ताकि आपकी जो पोजीशन है वो धीरे धीरे करके सेटल हो जाए। और अब आना है हमने स्टेप नंबर 3 पर। तो इसलिए हमारी ये पोजीशन है, घुटनों को मोड़ा, अपने घुटनों को हमने अपने ट्राइसेप पे टच किया और इसके बाद में एक पाँव हमारा नीचे ही टच रहेगा, दूसरा वाला पाँव हमने ऊपर उठाने की कोशिश करनी है, दूसरे वाले पाँव को। अभी तो इसमें हमने थोड़ा थोड़ा करके वेट डालना है इस प्रकार से, और फिर आराम से थोड़ा सा फिर ऐसे ही करके हमने दूसरे वाले पाँव का भी वेट डालना है इसमें, ताकि अच्छे से हमारा जो घुटना और हमारा ट्राइसेप्स है ये दोनों आपस में थोड़े से अच्छे से अटैच हो जाए। स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमारे ट्राइसेप्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, ऐसे मांस पे जब घुटना चुभता है तो उसके बाद में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये आदतें हमने डालनी है, धीरे धीरे करके वो पेन समाप्त हो जाता है, आदत बन जाती है, यूज टू हो जाते हैं। और जब भी आप इसका अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, घर पे भी यदि आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आगे आप अच्छे से पिल्लो वगैरह रख सकते हैं, आप कोई कंबल रख सकते हैं, ब्लैंकेट वगैरह रख सकते हैं आगे की तरफ में, ताकि अगर आप आगे की तरफ गिरे भी तो आपको चोट ना लगे, आपके सिर में चोट ना लगे, आपके नोज़ पर या फेस पर चोट ना लगे। तो आपने ये अभ्यास झटके के साथ में नहीं करना है। अब इसके बाद में आप थोड़ा थोड़ा करके ये आसानी से, ज़्यादा पलटी नहीं मारनी, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, आपने थोड़ा थोड़ा करके इसका अभ्यास करना है। और ये ध्यान रखिए, 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का खेल नहीं है, ये कम से कम आपको इसमें महीनों लग सकते हैं। उसके बाद में हम धीरे धीरे करके इस वाली पोजीशन तक पहुंच जाएंगे। इसको कहते हैं बकासन, यानी कि तो ये है बगुले वाला पोज यानी बकासन। और यदि आप अपने आप ही अभ्यास कर रहे हैं बिना किसी की गाइड की तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, यहाँ पे आप कमेंट लिखकर भेज सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या क्या आपको परेशानियाँ हो रही हैं, क्या क्या आप लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, वो आप हमसे अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। हम पूरा आपके मैसेज का जवाब देंगे, आपको पूरा अच्छे से गाइड करेंगे। तो आइए अब जानते हैं फ़ायदों के बारे में और सावधानियों के बारे में। फ़ायदे ये हैं कि हमारे मन को एकाग्र करने के लिए ये आसन बहुत ही ज़बरदस्त है। ये हमारे हाथों की, रिस्ट की, शोल्डर की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है।
दूसरा फायदा ये है कि हमारे डाइजेशन को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। डाइजेशन की प्रॉब्लम जिन लोगों को है, डाइजेस्ट अच्छे से नहीं कर पाती, वो लोग यदि इसका अभ्यास करेंगे ही ज़बरदस्त तरीके से आपका डाइजेस्ट होने लगेगा। ये आप जानते हैं कि लोगों को इसके अभ्यास से बचना चाहिए। सबसे पहले तो जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो थोड़ा इसके अभ्यास से बचें, और जिन लोगों को हार्निया, अल्सर या पेट इत्यादि की कोई सर्जरी इत्यादि हो रखी है तो वो लोग इसके अभ्यास से थोड़ा सा बचें, सावधान रहें। जिन लोगों को रिस्ट की प्रॉब्लम है, अधिक समस्या है, कई बार क्या होता है जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पर रिस्ट पर गोला सा उभर कर आ जाता है, तो ऐसी समस्याओं में, ऐसी स्थिति में इसका अभ्यास ना करें। स्टार्टिंग में आप थोड़ा रिस्ट बैंड का सहारा ले सकते हैं, थोड़ा अपनी सेफ्टी के लिए उसका सहारा लेकर इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को आपका एक दायित्व बनता है कि अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय बद्री विशाल।